नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको कर्ज से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावी टिप्स बताने वाला हूँ। यह वही सिद्धांत है जिसे समझकर बहुत सारे लोगों ने अपनी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल दी। रुकिए, अगर आपके ऊपर कर्ज है, अगर हर महीने की ईएमआई आपकी नींद छीन लेती है, अगर सैलरी आने से पहले ही उसका हिसाब तय हो जाता है, अगर आपने रात में जाग कर क्या मैं कभी कर्ज से आजाद हो पाऊंगा, तो आने वाले कुछ मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट साबित हो सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको कोई जादुई तरीका नहीं बताने वाला, मैं आपको वह सोच बताने वाला हूँ जिसने हजारों लाखों लोगों को कर्ज के अंधकार से निकालकर आर्थिक आजादी की रोशनी तक पहुंचाया। हो सकता है इस वीडियो में कही गई एक बात, सिर्फ एक बात, आपका ऐसा फैसला बदल दे जो आने वाले कई वर्षों की दिशा तय कर दे। इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कर्ज की मुक्ति की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। और जब सोच बदलती है तब हालात बदलने शुरू होते हैं। तो आइए आज एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां मंजिल सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं, बल्कि आर्थिक आजादी, आत्मसम्मान और सुकून भरी जिंदगी हासिल करना है। अगर आज आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर हर महीने की ईएमआई आपके सपनों से बड़ी लगने लगी है, अगर रात को सोते समय दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं कभी इस कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। क्योंकि याद रखिए, कर्ज आपकी पहचान नहीं है, कर्ज आपकी सिर्फ वर्तमान स्थिति है और परिस्थितियां बदली जा सकती है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो मुश्किलों को देखकर हार मान लेते हैं, दूसरे वे जो मुश्किलों को देखकर खुद को बदल लेते हैं। कर्ज भी एक ऐसी ही परीक्षा है। यह केवल आपकी जेब की नहीं, आपके धैर्य, अनुशासन और मानसिक शक्ति की परीक्षा है। बहुत से लोग कर्ज में इसलिए नहीं डूबते क्योंकि उनकी कमाई कम होती है, वे इसलिए डूबते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं कमाई से बड़ी हो जाती हैं। एक छोटी सी इच्छा, फिर एक नया मोबाइल, फिर महंगी बाइक, फिर बड़ा घर, और धीरे धीरे सपनों की जगह किस्तें जीवन पर राज करने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस रास्ते से आप कर्ज तक पहुंचते हैं, उसी रास्ते से वापस भी आ सकते हैं। बस इस बार दिशा बदलनी होगी। सबसे पहला कदम है सच्चाई स्वीकार करना। जब तक इंसान यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह समस्या में है, तब तक समाधान शुरू ही नहीं होता। कर्ज से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। कागज उठाइए, लिखिए किसको कितना पैसा देना है, कितनी ईएमआई है, कितना ब्याज है। जब समस्या कागज पर उतर आती है तो वह दिमाग में छोटी लगने लगती है। दूसरा कदम, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। आज से खुद से पूछिए, क्या यह चीज मुझे अभी चाहिए या सिर्फ मुझे अच्छी लग रही है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जरूरतें कम होती हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन से कर्ज कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा कदम, कमाई बढ़ाने की सोच। केवल खर्च कम करने से जीवन नहीं बदलता, आय बढ़ाने का रास्ता खोजिए। नई स्किल सीखिए, फ्रीलांस काम कीजिए, ऑनलाइन काम कीजिए, छोटा व्यवसाय शुरू कीजिए। शाम के 2 घंटे आपका भविष्य बदल सकते हैं। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाते नहीं,
वे पैसे कमाने के नए रास्ते भी बनाते हैं। चौथा कदम अनुशासन। हर महीने पहले ईएमआई दीजिए, फिर खर्च कीजिए। उल्टा करेंगे तो कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। आज की छोटी सी कुर्बानी कल की बड़ी आजादी बन सकती है। दोस्तों, कर्ज सिर्फ बैंक का नहीं होता, कभी कभी हम दूसरों के उम्मीदों के भी कर्जदार बन जाते हैं। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, इन्हीं बातों से लोग अपनी औकात से ज्यादा खर्च कर देते हैं। याद रखिए, दिखावे की जिंदगी अक्सर उधार के पैसे से चलती है, लेकिन सच्ची इज्जत ईमानदारी और आत्मनिर्भरता से मिलती है। एक किसान था, उस पर बहुत बड़ा कर्ज था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता। हर शाम देर तक मेहनत करता। अनावश्यक खर्च बंद कर दिए। हर छोटी कमाई का हिस्सा खर्च चुकाने में लगाया। 3 साल बाद वह किसान कर्ज मुक्त था। लोगों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने पैसे से पहले खुद को बदला। यही सबसे बड़ा रहस्य है। एक एक ईंट जोड़कर ही महल बनता है। एक एक किस्त भर कर ही कर्ज खत्म होता है। बस रुकिए मत, थोड़ा आगे बढ़िए। याद रखिए, कर्ज से बाहर निकलने का सबसे बड़ा हथियार उम्मीद नहीं, आदत है। अच्छी आदतें, बचत की आदत, सीखने की आदत, मेहनत की आदत और धैर्य की आदत। जिस दिन आपकी कमाई का मालिक आप बन जाएंगे, उस दिन पैसा आपका नौकर बन जाएगा। लेकिन अगर इच्छाएं आपकी मालिक बन गई, तो पैसा हमेशा आपका मालिक बना रहेगा। फैसला आपके हाथ में है। आज से एक वादा कीजिए, मैं दिखावे के लिए नहीं जीऊंगा। मैं अपनी आय से कम खर्च करूंगा। मैं हर महीने अपने कर्ज थोड़े कम करूंगा। मैं नई स्किल सीखूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। और एक दिन मैं पूरी तरह कर्ज मुक्त होकर अपने परिवार के साथ सम्मान और आत्मविश्वास से जीवन जीऊंगा। याद रखिए, कर्ज इंसान को तब तक नहीं हराता जब तक इंसान खुद हारने का फैसला नहीं कर लेता। तो उठिए, आज से शुरुआत कीजिए, छोटे कदम उठाइए। कर्ज से आजादी की शुरुआत मन से होती है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं कर्ज से बाहर निकल जाता। लेकिन सच्चाई यह है, कर्ज से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ज्यादा पैसे नहीं, बल्कि ज्यादा समझ की जरूरत होती है। अगर केवल पैसा ही समाधान होता तो करोड़ों कमाने वाले लोग कभी दिवालिया नहीं होते। इतिहास गवाह है, ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपये कमाए, लेकिन गलत आदतों की वजह से सब कुछ खो दिया। और ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने खाली जेब से शुरुआत की, लेकिन सही सोच और अनुशासन के दम पर आर्थिक आजादी हासिल कर ली। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी समस्या सिर्फ पैसों की है या मेरी आदतों की भी है? अगर जवाब ईमानदारी से मिल गया तो आपकी आधी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, हर बार जब आप बिना सोचे समझे कोई अनावश्यक चीज खरीदते हैं, तो आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते, आप अपने भविष्य का एक छोटा हिस्सा बेच देते हैं। हर फिजूल खर्च आपके सपनों को थोड़ा दूर कर देता है, लेकिन हर बचाया हुआ रुपया आपको आर्थिक स्वतंत्रता के एक कदम और करीब ले जाता है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, फोन बजता है, लेकिन इस बार बैंक की रिकवरी कॉल नहीं आती। ईएमआई की तारीख देखकर दिल नहीं घबराता। सैलरी आते ही पूरा पैसा
किस्तों में नहीं चला जाता। आप अपने माता पिता के लिए कुछ खरीद सकते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता कम हो जाती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। यही है आर्थिक आज़ादी। और यह किसी लॉटरी का इनाम नहीं, यह बरसों के अनुशासन का परिणाम है। याद रखिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, बल्कि वह है जिसे चैन की नींद आती है, जिसके सिर पर कर्ज का बोझ नहीं है, जिसकी कमाई उसके सपनों के लिए काम करती है, न कि केवल पुराने उधार चुकाने के लिए।